गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था, जिसमें जो है वो बहुत ही कम बच्चों ने दोनों सवालों के जवाब सही दिए थे। एक सही एक गलत, ये तो काफी बच्चों के साथ हुआ था, लेकिन दोनों जिसने सही किए वो बहुत ही कम बच्चे थे। उनके नाम एक बार मैं ले लेती हूँ। अमिता, साहिल, काजल, मीनाक्षी, नैन्सी, खुशबू, दीपिका, अयान एंड अल्फिया, अश्विनी, नेहा, अभिषेक और सुहानी। ठीक है, राम कुमार जी के नाम से सुहानी है ना, या कोई और तो नहीं है? मतलब नाम आपका क्या है? चलो बाद में बता देना। बाकी ये था जिन्होंने दोनों के दोनों सवाल सही दिए थे, लेकिन जिन्होंने एक ही सही दिया था वो कम थे। चलो फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हम सीख रहे हैं कैसे जो है वो बीजगणितीय विधि के द्वारा दो रैखिक समीकरणों का हल निकालते हैं, जिसमें हम विधि सीख रहे हैं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम कर चुके हैं खत्म। ठीक है, और विलोपन विधि भी आज खत्म हो जाएगी। तो क्या होती है विलोपन विधि? एक चर को पूरी तरह से खत्म जब कर देते हैं उसको हम कहते हैं विलोप, उसका विलोप करना, और इसलिए विधि का नाम पड़ गया विलोपन विधि। अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सीधा जो क्वेश्चन आएगा वो पोल सेक्शन में आएगा, इसीलिए सभी ने बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे लिख लेती हूँ। सवाल हम आप सभी के सामने है। 7x जमा का 3y बराबर में 180, और दूसरा समीकरण दे रखा है 7x जमा में 7y बराबर में 280। करना क्या है, तो यहाँ पर हमने x का और y का जो है वो मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो बस एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब देना। इस समीकरण को देखो और बताओ किसका विलोप करना आसान है, x का या y का? मैम x का। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। बस आंसर करके माइक ऑफ कर दो। x का, बिल्कुल सही कहा कि x का विलोप करेंगे, क्योंकि हमें नियम पता है। अगर हमें नियम नहीं पता होते तो हम कंफ्यूज रहते कि किसका विलोप करें, लेकिन क्योंकि हमें नियम पता है, रूल पता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि रूल कहता है संख्या समान होनी चाहिए, जिसका भी विलोप करना चाहते हो उसकी संख्या समान होनी चाहिए और चिन्ह जो है वो अलग होने चाहिए। चलो, चिन्ह की बात तो बाद की होती है। चिन्ह की बात कैसे होती है? बाद की होती है। पहले हमारी नजर जाती है संख्या के ऊपर। तो हमने देखा कि जो हमारा 7x है वो ऊपर भी 7x है, यहाँ पर भी 7x है और नीचे भी 7x है। मतलब ये दोनों ही संख्याएं एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के समान है। तो रूल नंबर 1 तो फॉलो हो गया। इट मीन्स हमें यहाँ पे संख्याएं बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बदलने की जरूरत नहीं पड़ी? संख्याएं बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जब हमने देखा रूल नंबर 2 लग रहा है, क्या रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो हमने कहा नहीं, चिन्ह तो होने चाहिए अलग अलग। चिन्ह कैसे होने चाहिए? अलग अलग। लेकिन यहाँ तो चिन्ह सेम है भाई, ये भी जमा का है और ये भी जमा का है। अब हो गई गड़बड़। रूल नंबर 1 तो बढ़िया था, संख्या सेम चाहिए थी, ऑलरेडी थी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब ना ये देखा, सेकंड वाला जो हमने देखा रूल कि चिन्ह तो भाई अलग चाहिए थे, लेकिन चिन्ह तो सेम है। चिन्ह कैसे है? सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है, क्योंकि हमें चिन्ह अलग चाहिए, इसलिए हम अपनी मर्जी से, किसी ने कहा नहीं है पर हमें पता है क्वेश्चन सॉल्व करना तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से मैं 7x का जो ये जमा का निशान है इसको उल्टा कर दूंगी अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे जरूरत है। तो मैंने क्या किया, 7x के जमा के निशान को हटाया और वहां पे माइनस का निशान लगा दिया। जब भी पेपर में क्वेश्चन करोगे ऐसे मत करना कि इसको हटा के, जो 7 के पास चिन्ह है इसको हटा के यहाँ माइनस लिख दिया, गलत करोगे। इसके पास जो चिन्ह है वो लिखना है, जो कि कौन सा था? प्लस का था, वो लिखना है। उसको बदल के कौन सा चिन्ह बनाया, वो उसके ठीक नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया माइनस का निशान, क्योंकि ये जमा का था पर मुझे तो माइनस में चाहिए, एक साथ तो माइनस में चाहिए। तो ऊपर वाले को जमा का ही रखा,
ऊपर वाले साथ एक्स को जमा का ही रखा, नीचे वाले साथ एक्स का चिन्ह हटा के माइनस कर दिया। किस किस को ये पॉइंट समझ आया? बस इतना, हैंड रेज करो। किस किस को ये पॉइंट समझ आया? बस इतना सा कि मैंने अभी 7 के नीचे वाले साथ एक्स के चिन्ह को बदला है। हाँ बोलो। मैंने सॉल्व कर लिया। ये लो, मुझे लगा सवाल पूछ रहे हैं, आपने तो आंसर ही निकाल लिया। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करो, बाद में देखूंगी, है ना। जिसको डाउट है पूछो। हैंड रेज है बहुत ही कम बच्चों के, तो इसका मतलब बाकी बच्चों को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो फिर डाउट पूछो। प्रताप राम जी के नाम से जो है कीर्ति, रितिका, अविनाक्षी, राहुल जी के नाम से जो है खुशबू, हिमानी, मीनाक्षी, मुस्कान। आप लोगों को समझ नहीं आया तो फिर पूछो, अगर समझ आया तो हैंड रेज करो। क्या हो गया? आ गया मैम मेरे को समझ में। अरे आपको नहीं कहा, एक और भी खुशबू है क्लास में, उसको कहा मैंने। ठीक है, चलो मुस्कान आपको समझ नहीं आया? सारे प्लस है तो ये माइनस क्यों हो जाएंगे? इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना। वो तो होगा, बट मैंने कहा सिर्फ अभी इतना ही समझ आ गया ना कि 7 को माइनस का निशान देंगे। यस मैम, आता है ये वाला तो मेरे को। ठीक है ठीक है, चलो तो फिर देखो अब यहाँ पर, अब हमने 7 का तो निशान उल्टा करके इसको माइनस दे दिया, लेकिन ध्यान में एक चीज रखनी है। क्या चीज ध्यान में रखनी है? कि ये एक समीकरण है। क्या है? ये एक समीकरण है। समीकरण कहता है अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो, अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो तो सभी के साथ करो, वरना करो ही मत। अगर कुछ करना है अपनी मर्जी से, जैसे कि मैंने किया, 7 के निशान को, 7x के निशान को अपनी मर्जी से उल्टा किया, जमा का था ये, अपनी मर्जी से इसको मैंने माइनस का निशान दे दिया। तो समीकरण ने कहा अगर ये चीज करनी है तो फिर सभी के साथ करो, वरना रहने दो। तो मतलब अगर मैं इसका साइन उल्टा कर रही हूं तो मुझे इसका भी चिन्ह उल्टा करना पड़ेगा, इसका भी चिन्ह उल्टा करना पड़ेगा। नीचे वाले समीकरण, ठीक है, ऊपर वाले समीकरण को नहीं छेड़ेंगे, ये जैसा इसको वैसा रहने देंगे, सिर्फ नीचे वाले समीकरण में। तो बताओ जरा, 7y यहाँ पे जमा का है, इसको उल्टा करके क्या निशान दिया जाए? -7y। माइनस। और 280 को माइनस। बिल्कुल ठीक है, अब सॉल्व करने में आसानी है। 7x ऊपर वाला जमा का है, नीचे वाला माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट गया तो इसको लिखो ही मत, छोड़ दो इसको ऐसे का ऐसा। यहां पर आओ, 7 यहाँ माइनस का, 3 यहाँ जमा का, इन दोनों को मैं आपस में क्या करूं, जोड़ूं कि घटा दूं? घटा दो मैम। घटाओ फिर क्या आंसर आएगा घटा के? -4y। -4। ये लो, -0 वाला था ना, -0 है। हाँ करेक्ट था, -4। 7 में से 3 गए तो 4 बचता है, y ऐसे का ऐसा। 7 बढ़ा, 7 के पास माइनस का निशान, तो 4 के पास भी माइनस का निशान आएगा। बराबर लगा देते हैं। यहाँ पर बताओ 280 और 180 को क्या करें, जमा कर दें या घटा दें? माइनस क्या आएगा? क्या आएगा? 100 180 -100 -100। मुस्कान अच्छे से माइनस करो भाई, आप, मुझे लग रहा है आप हवा में माइनस कर रहे हो, लिख के माइनस करो। 180 नहीं आएगा। 280 में से 180 को घटाएंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 0 का 0, 8 में से 8 गए, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गया 1, तो 100 आया ना। 180 तो नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। माइनस अच्छे से करो। और माइनस का 100 आया क्योंकि 280 बड़ा है, 280 के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस का निशान लगेगा। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू। y के साथ जो माइनस का 4 है वो गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? माइनस का 4 y के साथ कर रहा है गुणा। तो जब इस माइनस के 4 को उठा के माइनस के 100 के पास भेजेंगे तो वहां जाके ये क्या करेगा? भाग। ठीक है, भाग करेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100। 4 से जब 100 को भाग करोगे तो आपका 25 आएगा, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। तो y हमारा आ गया
25 के बराबर। ठीक है, y कितने के बराबर आ गया? 25 के बराबर। अब यहाँ से हमने मैम मेरा सही है यार। सही है आपका, चलो ठीक है। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो पहले समीकरण को उठाइए, 7x मैंने 115 आएगा। देखते हैं भाई, देखते हैं। 3y बराबर 180, इसको उठाइए और यहाँ पर y की जगह पे 25 लिखना है। ठीक है, बाकी सभी को ऐसे का ऐसा लिखो। 7x है, ऐसे का ऐसा रहेगा, जमहा का 3 है, ऐसे का ऐसा रहेगा, गुणा का निशान लगा दिया, y की जगह पे 25 लिख दिया, 180 है, ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, 7x को यूं ही रखा, 25 में जरा 3 की गुणा करो, कितना आया? 25 दिया 175 बिल्कुल 75, और बराबर में इसके आ गया 180। अब 7x को छोड़ो अकेला, 75 को उठा के भेजो 180 के पास, 75 को उठा के भेजो 180 के पास। 75 यहाँ जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 7x बराबर में, इसको माइनस करें तो कितना आया? 0 में से मतलब 10 में से 5 करें 5, 7 में से 7 0, 1 का 1, 105 आया। ठीक है, x के साथ माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, बिल्कुल। x के साथ 7 जो है वो गुणा कर रहा है, तो बराबर के उस पार जाके 7 भाग कर देगा, और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 5 35, 15 आया। किसने 115 कहा था कि 15 ही कहा था? x बराबर है 15, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो बस ये हमने इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, करेक्ट है। तो ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन। अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। अब उस क्वेश्चन में करना कैसे है, करना क्या है वो मैं बता दूंगी, बस करना अच्छे से। ठीक है, कैसे करना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है, वो सब मैं बता दूंगी, आपने बस उसको सॉल्व करना है, बस इतना कर ले। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से करना है, मैं बता दूंगी करना क्या है। आपको यहाँ पे पहला समीकरण दे रखा है, x जमा y बराबर में इसके है 10, x जमा y बराबर में इसके है 10, और नीचे दे रखा है 2x माइनस का y बराबर में इसके है 5। पहला सवाल, बस इसी का जवाब देना आपने, किसका विलोप करना आसान है, x का या y का? y का। y का। बस अब माइक ऑफ कर दो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। y का विलोप करना आसान है, तो आपने y का ही विलोप करना है। क्यों? क्योंकि y ने दोनों नियम फॉलो किए हैं, y की संख्या भी सेम है और चिन्ह भी अलग है। देखो y की संख्या भी, बेटा अभी माइक ऑफ रखो, y की संख्या भी सेम है और चिन्ह भी अलग है। तो अब ध्यान रखना, चिन्ह पहले से ही अलग है, चिन्ह क्या है? पहले से ही अलग है, तो आप किसी के भी साइन को नहीं बदलोगे, ना कुछ गुणा करना है, ना किसी का चिन्ह बदलना है, जो जैसा है उसको वैसे ही हल करो। ये दोनों जमा के हैं तो ये जमा होंगे, ये दोनों कटने वाले हैं तो कट जाएंगे, ये दोनों जमा के हैं तो ये दोनों भी जमा होंगे। कुछ नहीं बदलना, ना साइन बदलना, ना कुछ गुणा करनी है अपनी मर्जी से फालतू की। हाँ, x के साथ कोई संख्या नहीं है तो उसके साथ होगा 1। अब देख लेना जमा करके कितना आएगा। ये सारी चीजें मैंने बता दी, जिसका ध्यान आपने रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जिन बच्चों ने तुक्का लगा के करेंगे उनका ये वाला क्वेश्चन भी गलत आएगा, क्योंकि इतना आसान ये सवाल है। तुक्का मार के क्वेश्चन करोगे तो मैं इस बार अब कुछ नहीं बोलने वाले, जिसको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। ठीक है, जिसको कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना, जिसको आलसी बनना है वो आलसी बन के बस क्लास को देखते जाओ मजे के लिए, लेकिन जिसको पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, मैथ का डर भगाना है, मैथ के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, वो बिल्कुल कॉपी पेन लेके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं पर कोई भी दिक्कत आएगी मुझसे पूछ सकते हो, पर एक एक करके। ठीक है, सबने एक साथ नहीं पूछना है, एक एक करके पूछ सकते हो कि मैम यहाँ समझ नहीं आ रहा। वैल्यू कोई नहीं बताएगा, ना x की ना y की, लेकिन अपना सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही हल करो, ना चिन्ह बदलने हैं, ना तो संख्या को छेड़ना है। हाँ काजल कुछ कह रहे हो? मैम पोल नहीं आया, आंसर हो गया। पोल में ओपन कर रही हूँ। चलो अभी मैंने पोल ओपन किया है, जिन्होंने हल कर लिया सिर्फ वही बच्चे आंसर करो, जिन्होंने हल कर लिया सिर्फ वही बच्चे आंसर करो। I have done, मैम।
हाँ हैंड रेज कर लो, बस हैंड रेज कर लो जिसका भी होता जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ y का मान या x का मान देख के आंसर नहीं देना है, दोनों के मान देखने हैं। हाँ बोलो। मैम y का मान किसमें डालना है? y का मान तो निकलेगा ही नहीं अभी, x का मान निकलेगा पहले। तो y का तो विलोप कर दिया ना, y तो कट गया, x का मान आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। देखो जरा, आया x का मान? हो गया मेरा। ओके, y तो कट गया ना, y एक जमा का था एक माइनस का था, वो तो प्लस माइनस माइनस कट हो गया। आपके पास x वाली चीज बचेगी और बराबर के उस पार जो संख्याएं हैं वो बचेंगी, उनको आपस में जमा करके x का मान निकालो, ठीक है। ध्यान रखना x वैसे अकेला था, लेकिन हमें पता है जो अकेला होता है उसके पास 1 होता है, 1 होता है। तो समझ जाओ x के पास 1 है और नीचे है 2, इनको आपस में जोड़ो, कितना आएगा? सिंपल तो है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए करिए फटाफट से। आसान है। बेटा माइक ऑफ रखो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिसका क्वेश्चन है सिर्फ वही बोलेगा, जिसका कोई क्वेश्चन होगा सिर्फ उसी ने माइक ऑन करना, बाकी बंद रखो, ठीक है। सॉरी। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, ट्राई करो, हार नहीं माननी है और किसी क्वेश्चन से डरना भी नहीं है। आपको सब आता है, कॉन्फिडेंस रखो खुद में कि मुझे आता है, इतना सिंपल सवाल मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस से करोगे, सही आए गलत आए उसकी चिंता ही मत करो, पर प्रैक्टिस तो करो, कोशिश तो करो सॉल्व करने की। कोशिश ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ऑनलाइन क्लास के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे? बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको, आप स्कूल में पढ़ते हो, फिर कुछ बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, वहां भी पढ़ते हैं, अवंती क्लास में भी पढ़ते हो, तो देखा करो मैं इतना सब कुछ पढ़ रहा हूं, इतना सब कुछ पढ़ रही हूं, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूं? क्योंकि मेन तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है ना, तो इसलिए अच्छे से करो, प्रैक्टिस क्या करो कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। बैठ के तुक्का मारने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इसलिए सॉल्व किया करो। सही आता है गलत आता है चिंता नहीं करनी उसकी, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, उसके अंत तक पहुंचो, बस ये आपका काम है और आपका काम कुछ नहीं है। चलिए 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। थर्टी 39 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास वैसे तो हैं 55 बच्चे, लेकिन 55 में से 5 बच्चों के पास भी अगर पोल नहीं आता तो 50 बच्चे सोच के मैं चल रही हूँ, 50 या 48 इतने सोच के मैं चल रही हूँ, ठीक है। हाँ धीरे धीरे आंसर सबके आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो। कोशिश किया करो, बस सही आता है गलत आता है मत सोचो, अभी अभी आपका काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। गलतियां होंगी लेकिन उसको सीखना है कि गलती हुई तो कहाँ हुई, हुई तो कैसे हुई तो क्यों हुई और कैसे नहीं होनी चाहिए। ये सब सीखने को तो कहते हैं ना कि आप सीख रहे हो, आपकी लर्निंग हो रही है। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे सही आंसर कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की पढ़ाई हो रही है, नहीं, जो बच्चा अपनी गलती को सीख रहा है, गलती को सुधार रहा है, उसकी भी लर्निंग हो रही है, वो भी सीख रहा है, उसमें भी सुधार दिखेगा उसको खुद को कि पहले मैं इतनी गलतियां करता था, इतनी गलतियां करती थी, पर अब धीरे धीरे जब मैंने कंसेप्ट सीखे कि ऐसा नहीं होता, कारण भी सीखा है कि ऐसा क्यों नहीं होता, सब कुछ सीखा है, उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद में बदलाव लगेगा कि हाँ नहीं यार मुझे फर्क पड़ा है, पहले मैं ऐसी गलती करता था अब मैं नहीं कर रहा हूँ। चाहे आंसर ठीक नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन बीच में छोटी छोटी चीजें जो है वो मैं अब गलत नहीं कर रहा हूँ, और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगी तो क्वेश्चन का आंसर भी सही लेके आऊंगा, है ना। तो बस कॉन्फिडेंस रखना है मन में और हिम्मत नहीं हारनी है, कॉपी पे सॉल्व करना है। कहीं पे भी डाउट हो तो वो तो आप वैसे भी पूछ सकते हो मुझसे, कभी भी पूछ लो, क्लास में नहीं पूछना क्लास के बाद पूछ लो, व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो कि मैम बताओ नहीं समझ आया। पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाले तो बहुत है, ठीक है। चलिए 42 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड।
सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। हम्म, 57 तक वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 54 हुए अभी, 55, 56, 57 तब तक वेट करते हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ अब बहुत से बच्चों ने कर लिया तो वह पोल को एंड करेंगे, अगर लगा कि नहीं अभी भी जरूरत है तो फिर 57 तक वेट करेंगे। पहले मुझे बता दो कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, जिसको थोड़ा और समय चाहिए। माइक ऑन करके यस बोलो। मैम मैं कर रही हूँ। ठीक है खुशबू, और कोई खुशबू के अलावा जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, वंदना भी कर रही है। ठीक है, तो आप दोनों कर लो, फिर जब हो जाएगा तो बता देना। ठीक है, तो इनका हम वेट कर लेते हैं 57 तक, फिर पोल एंड करेंगे। ये पोल में आएगा? बिल्कुल आएगा। डन मैम। हैंड रेज कर लो बेटा। ठीक है, दो मिनट है अब सभी के पास जो सॉल्व। 55 हुए अभी, 57 पे हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, कम से कम 50 बच्चों के आंसर तो आने चाहिए। सिर्फ 44 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। 6 बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? है, आंसर करो फटाफट से। फटाफट मतलब 57 से पहले पहले कर देना, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पोल का ऑप्शन ही नहीं आता। वो तो उनके पास पोल नहीं है इसलिए वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास पोल है कम से कम वो तो आंसर किया करो जब आपको मौका मिल रहा है पोल का, तो किया करो आंसर। क्यों डरते हो इतना? चलो ठीक है, एक और मिनट है, उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे। अभी किसने आंसर मैम हो किया? गया। ठीक है वंदना, ओके। 50 को एंड करूंगी, कोई और अगर कर रहा है सॉल्व तो वो भी फिर आंसर दे पाएंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। इस बार अगर मैं बताऊं तो 26 बच्चों ने सही किया है, लेकिन कितने बच्चों ने गलत किया? 12, 13, नहीं 19 बच्चों ने, सॉरी, है ना, इतने बच्चों ने गलत किया है। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या था। बिल्कुल सिंपल सवाल था, y का विलोप करना था, क्योंकि पहले से ही y संख्या सेम है, चिन्ह दोनों के अलग है, एक जमा का एक माइनस का, तो ये तो पहले कट जाते बिना कुछ किए, ये तो ऐसे ही कट जाते, y से y कट गया। ठीक है, 2x और x ये थे जमा के, 2x और अकेला x। जब भी आपको x कहीं पे अकेला दिखे, y कहीं पे अकेला दिखे, समझ जाओ उनके साथ एक है, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 2x में एक और x को जोड़ दिया तो कितने x हो गए? 3x। 3x, सिंपल। 3x लिख दिया, y तो कट गया है, इसकी जगह पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बराबर का निशान लगा दो। 10 में 5 जोड़ना है क्योंकि दोनों ही जमा के हैं, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, x के साथ 3 गुणा कर रहा है, इसको उठा के 15 के पास भेजो, 15 के पास जाके ये कर देगा भाग, और x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आ जाएगा 5 के बराबर, क्योंकि 3 एकम 3, 3 5 15। x का मान जो 5 था वो ऑप्शन नंबर सी में था और किसी में तो था नहीं,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता। आप यहां से भी पता लगा सकते थे। जब कभी ऐसा होता है कि आपने जो मान निकाला, जैसे कि आपने x का मान 5 निकाला, वो और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि शायद सी सही होगा, है ना। पर 100% श्योर नहीं होते, इसके लिए आपको y का मान निकालना ही पड़ेगा, तभी आप 100% श्योर हो सकते हो। तो चलिए y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए उठाइए पहला समीकरण जो है x जमा y बराबर में 10। x हमारे पास 5 के बराबर है, तो x को हटाओ, x की जगह पे 5 लिख दो, जमा का y बराबर में 10। y को अकेला छोड़ो, y के साथ 5 जमा कर रहा है और 5 खुद भी यहाँ पे जमा का है, जब बराबर के उस पार जाएगा 10 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y का मान निकाल लो, तो 10 में से 5 गए 5। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर में x भी 5 आना था और y भी 5 आना था, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बताओ, ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अभी किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप पर कि मुझे यहां से समझ नहीं आया या मेरा यहां पे गलत हुआ था, तो पूछ सकते हो। है किसी का डाउट? नहीं है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन पोल में आएगा, फिर आपने उसको दोबारा करना है, ठीक है। ऐसा होगा इसी तरह का, जो चीजें हम इसमें करेंगे वही चीजें हम आगे भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4a जमा का 3b बराबर में इसके है 65 और a जमा 2b बराबर में है इसके 25। सबसे पहला सवाल मुझे बताओ, किसका विलोप करना आसान रहेगा आपकी नजर में? किसका विलोप करना चाहिए, a का कि b का? एक, ठीक। क्योंकि देखो, कारण भी सुनो कि क्यों a का विलोप करना है। अगर a का विलोप करेंगे, संख्या अभी सेम, देखो इसमें कुछ भी रूल फॉलो नहीं हुआ, ना तो संख्या सेम थी, ना तो चिन्ह अलग थे, ना ही संख्या सेम थी, ना ही चिन्ह अलग थे, कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या भी सेम करनी पड़ेगी और चिन्ह भी उल्टे करने पड़ेंगे। अब मैंने देखा इसके पास है 4 और इसके पास है 1, क्या है, इसके पास है 4, इसके पास है 1। मैं ऐसा क्या करूं कि जो नीचे वाला 1 है वो 4 बन जाए? मैम 4 से मल्टीप्लाई। अब गुणा कर दो इसको, a को। नो मैम, नीचे वाले पूरे समीकरण। बिल्कुल पूरे समीकरण को मुझे, हालांकि मैं मान रही हूं कि मुझे 4 जो बनाना है वो सिर्फ बनाना है इस 1 को, मुझे 4 बनाना है वो सिर्फ इसको बनाना है, तो गुणा भी सिर्फ इससे ही करनी चाहिए ना। लेकिन इस बात को मत भूलो कि ये एक समीकरण है और समीकरण कहता है अगर कुछ कर रहे हो तो सभी के साथ करो, वरना करो ही मत। तो हमने कहा ठीक है भाई, a को 4 बनाना तो जरूरी है, a को 4 नहीं बनाया तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, पोल के क्वेश्चन में भी आपको किसी एक समीकरण को गुणा करनी पड़ेगी किसी एक संख्या से, जैसे मैं यहां कर रही हूं। अगले क्वेश्चन में भी आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, इसलिए ध्यान से सीखो गुणा कैसे करते हैं। मैंने देखा कि मुझे a का विलोप करना है, a का विलोप करने के लिए संख्या सेम चाहिए थी लेकिन संख्या अलग थी, इसके पास 4 था, इसके पास 1 था, गड़बड़ हो गई, संख्या तो सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं इस 1 को 4 बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, 4 वैसे है नहीं नीचे, पर अगर मैं इसको 4 से गुणा करवा दूं तो ये 4 बन जाएगा, 4a बन जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 होता है। लेकिन ये एक समीकरण था, समीकरण ने बोला अगर गुणा कर रहे हो तो सिर्फ इसके साथ नहीं, करनी है तो सभी के साथ करो, नीचे वाले पूरे समीकरण के साथ करो। तो हमने कहा ठीक है, गुणा करना तो जरूरी है, चलो पूरे के साथ ही कर देते हैं। तो हमने इस पूरे समीकरण के साथ 4 की गुणा करवानी है, ठीक है। तो ये वाला समीकरण तो ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, इसको तो हम 4a जमा 3b बराबर में 65 ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये दूसरा वाला समीकरण है इसकी हमें गुणा करनी है, गुणा करके जो उत्तर आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। तो ध्यान से देखना गुणा कैसे करते हैं। पहले ये 4 इसके साथ गुणा करेगा, 4 एकम 4, a का a, ठीक है, 4 एकम 4, a का a। फिर यही वाला 4 2b के साथ भी गुणा करेगा, क्या करेगा, यही वाला 4 2b के साथ भी गुणा करेगा। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, b का
बी, ठीक है, 4 दूनी 8, बी का बी। अब यही 4 जो है वो 25 के साथ भी गुणा करेगा तो 25 चौके आ जाएगा 100, 25 चौके आ जाएगा 100। किस किस को गुणा समझ आ गई वो कुछ नहीं बोलेंगे, जिसको डाउट है वो पूछो, जिसको गुणा करने में डाउट है, नहीं समझ आया वो पूछो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में करना पड़ेगा। फिर मत कहना कि भाई गुणा कैसे करें। किसी को डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है तब तो। ये दूसरी लाइन है कौन उठा ना, नीचे वाली। ठीक है, ठीक है। देखो हमने क्या किया है इसमें, हमने 4 की गुणा किया। अच्छा, आपको ये समझ आया पहले कि मैंने यहाँ पे 4 गुणा क्यों लिखा है? बताओ मुस्कान, ये समझ आया? यस मैम, एक को 4 बनाने के लिए। बिल्कुल, तो गुणा करनी पड़ेगी पूरे समीकरण से, पर है ना, पूरे समीकरण से गुणा करनी है तो करो। 4 पहले इसके साथ गुणा करेगा तो आ गया 4 एकम 4, ए का ए। 4 ने इसके साथ गुणा की 2b के साथ तो आ गया 4 दूनी 8, बी का बी। फिर 4 ने गुणा की इस 25 के साथ तो आ गया 25 चौके 100। बताओ अभी कोई डाउट? मैम मिलेगा? क्लियर है? चलिए देखो, तो अभी हमने कर दिया। हाँ बोलो। मैम जैसे फर्स्ट समीकरण में 4 है तो वो भी आपने नीचे 4 वो ही लिया है ना? क्योंकि पहले समीकरण को नहीं बदलेंगे ना। देखो पहले समीकरण को चेंज नहीं करेंगे, पहला समीकरण तो ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। जिसको गुणा कर रहे हैं, जैसे हम गुणा कर रहे हैं अपने सेकंड वाले समीकरण को, तो बस इसमें ही चेंजेस आएंगे। पहले वाले को हमने नहीं छेड़ा तो पहला वाला ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। पहला क्या हो गया? मैम इसे सोल्व करना है अभी। हाँ सॉल्व करना है, बिल्कुल। पहला काम हमने कर लिया, संख्याएं अलग अलग थी, हमने 4 की गुणा कराई समीकरण से, संख्याएं सेम हो गई। जिसका विलोप करना था, किसको विलोप करना था? ए का विलोप करना था। ए का विलोप करना था मतलब ए के साथ जो संख्या है वो बराबर करनी थी, कर लीजिए। यहाँ पे भी 4a आ गया, यहाँ पे भी 4a आ गया। पहला काम तो कर लिया। दूसरा काम होता है कि चिन्ह अलग हो, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा चिन्ह कैसे थे, चिन्ह बिल्कुल सेम थे। तो अब हमें दूसरा काम ये करना है कि चिन्ह बदलने हैं। ये वाला 4a जमा का है तो मुझे इसके चिन्ह को बदलना है, क्योंकि चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। ये दोनों ही जमा के थे, दोनों जमा के नहीं होने चाहिए। साइन उल्टा करो, 4a के साइन को, नीचे वाले 4a के साइन को उल्टा किया तो ये आ गया माइनस का 4a। अब इसका साइन बदला है तो ध्यान रखो ये है समीकरण। समीकरण कहता है कि अच्छा भाई अगर तुम साइन बदल रहे हो तो सभी के बदलो, वरना हम 4 का भी नहीं बदलने देंगे। हमने कहा जरूरी है, 4 का साइन बदलना जरूरी है, नहीं बदला तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं, सभी के साइन बदल देते हैं। तो इसका साइन उल्टा करके आया माइनस का। 8b जमा का है, इसके साइन को उल्टा करूं तो क्या आएगा? माइनस 8b की जगह पे माइनस। 100 कैसा हो जाएगा? 100 माइनस माइनस का माइनस, ठीक है बिल्कुल। अब हमने कर लिया सब कुछ, अब हमारे रूल हो चुके हैं फॉलो बढ़िया करके, संख्या भी सेम हो चुकी है और चिन्ह भी अलग अलग है। तो 4a जमा का 4a माइनस का काट दो, 4a से 4a कट गया। इसकी जगह पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। इनको हल करते हैं। 8 माइनस का है, 3 जमा का है। 8 माइनस का है, 3 जमा का है, क्या करूं? घटाऊं कि जोड़ दूं? मैम माइनस माइनस करो, क्या आएगा माइनस करके? माइनस का 5b, माइनस का 5b। 100 और 65 को क्या करूं? माइनस माइनस क्या आएगा? क्या आएगा माइनस करके? मैम माइनस 35 35 बिल्कुल, माइनस का 35। b को अकेला छोड़ो, b के साथ माइनस का 5 गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस के, बेटा माइक ऑफ रखो, तो माइनस के 35 के पास जाके माइनस का 5 ही भाग करेगा। माइनस का 5 अगर गुणा कर रहा है तो भाग भी माइनस का 5 करेगा। ऐसा मत करना कि यहाँ पे लिखा -5 और यहाँ इसको बना दिया जमा का, गलत करोगे। अगर माइनस का 5 गुणा कर रहा है तो भाग भी कौन करेगा? माइनस का 5 ही वहां जाके भाग करेगा। b ऐसे का ऐसा, माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5, 5 7 35। तो b का मान आ गया 7 के बराबर। b का मान निकाल लिया। चलिए अब a का मान निकालते हैं। a का मान निकालने के लिए पहले समीकरण में वैल्यू भरो। पहला समीकरण था 4a जमा 3b बराबर में इसके 65, ठीक है।
4a तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमने तो b का मान निकाला है, तो b की जगह पे लिख दो 7, क्योंकि b का मान 7 निकला ना, तो b की जगह पे लिख दिया 7। और 65 ऐसे का ऐसा। 4a ऐसे का ऐसा रहेगा, 7 या 21 होता है, 21 लिख दिया। यहाँ पे 65 ऐसे का ऐसा, 4a यहीं पे रहेगा। 21 को 65 के पास भेजो, इसकी वहां जाके माइनस कराओ, क्योंकि 21 यहाँ जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4a रख दिया ऐसे का ऐसा। 65 में से 21 माइनस किया, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया तो भी 4। a को अकेला छोड़ो, a के साथ 4 गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग करेगा। 4 एकम 4, 11 चौके 44, तो a का मान हमारे पास आ गया 11 के बराबर। ठीक है, एक बार आपने बस नियम फॉलो कर दिए, आपने संख्या सेम कर दी, आपने चिन्ह अलग कर दिए, उसके बाद तो बस सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो आपको अच्छे से अब तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बस अगले सवाल में भी सेम यही चीजें करनी है जो मैंने अभी की। बस साइन का देखेंगे, साइन अगर सेम हुए तब बदलने पड़ेंगे, साइन अगर सेम नहीं हुए, पहले से ही अलग अलग रहे, तो साइन नहीं बदलना है। ठीक है, तो मैं बता दूंगी साइन को बदलना है अभी कि नहीं बदलना है, फिर क्वेश्चन कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। कोई कुछ कह रहा है क्या? किसी ने कुछ कहा? No, मैम। फिर माइक ऑफ रखो। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, पहला समीकरण दे रखा है 4x माइनस का 9y बराबर में इसके है 20। दूसरा समीकरण दे रखा है 16x माइनस का 7y बराबर में इसके 80। ठीक है, बराबर में इसके 80। अब पहले तो बताओ किसका विलोप करना आसान है, x का y का? x का, बिल्कुल x का विलोप करना आसान है। क्यों? क्योंकि x का जो हम देखो ना, हमें अगर x की संख्याओं को बराबर करना है तो सिर्फ एक ही समीकरण से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे तो पहले से ही 16 है। अगर हम x का विलोप करना चाहते हैं तो हमें बस इसकी जगह पे किसी तरह से 16 लेके आना है और हमारा पहला रूल जो है वो लग जाएगा। ठीक है, तो 4 को 16 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 मैम से। 4। मैम 4 से। बस माइक ऑफ कर दो। 4 से गुणा करेंगे हम, लेकिन हमें पता है ये एक समीकरण है। समीकरण कहता है भाई गुणा करनी है तो सभी के साथ करो, वरना करो ही मत। तो गुणा कर लेना अच्छे से। पहले 4 इसके साथ गुणा करेगा, फिर माइनस के 9y के साथ गुणा करेगा, फिर जो है वो 20 के साथ भी गुणा करेगा। अच्छे से गुणा करवा देना, नीचे लिख देना समीकरण, उसके नीचे लिख देना ये वाला समीकरण। अब ध्यान से सुनो, इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। इनके चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी है जमा का, ये भी है जमा का, तो आपको इस 16x का चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका चिन्ह बदल रहे हो तो 7y का चिन्ह भी बदलो और 80 का चिन्ह भी बदलो। ठीक है, 16x का चिन्ह बदला जाएगा नीचे वाले समीकरण में, माइनस 7y का चिन्ह उल्टा किया जाएगा और 80 के चिन्ह को भी उल्टा किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा हो 3x बराबर 0, ठीक है, तो x को जब अकेला छोड़ोगे 0 के पास 3 को भेज देना, भाग करेगा तो x आपका 0 ही आ जाएगा। ऐसे याद रखना इस रूल को, क्योंकि शायद ये भी लग सकता है इस क्वेश्चन में। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, किसी को अब भी डाउट होगा, कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो भाई मुझे बता देना, मुझसे पूछ लेना, गलत मत करना। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे नहीं समझ आ रहा तो पूछो। हाँ बोलो। मैम जो ये 7y प्लस का हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस का उल्टा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, जिसका हो जाएगा बताना, तभी मैं पोल ओपन करूंगी। ऐसा बोलना कि यस हो गया, आंसर मत बताना बस। ठीक है,
कहीं पे डाउट हो हो गया। पूछ ले। हो गया, चलो पोल ओपन कर देती हूँ। गलत शलत मत करना भाई, लगता है कि नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो पूछ लो, यही हो जाएगा पूछ के, और ज्यादा आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, कोशिश करो। गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी जिसने भी आंसर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया, इधर इधर उधर कर दिया। हाँ, अभी लग रहा है कि ठीक है। देखो उत्तर तो आएंगे, सही भी आएंगे गलत भी आएंगे, बस मेरा मतलब यह है कि प्रैक्टिस करके दो। अगर कॉपी पे सॉल्व करके दे रहे हो, उत्तर जैसा मर्ज है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अभी तक तो सही आंसर मुझे दिख ही नहीं रहा भाई, है सिर्फ एक ही सही आंसर दिखा। नहीं ठीक है, सही भी आ रहे हैं। अच्छा, y का मान जब निकाल दोगे ना, तो उसको पहले समीकरण में भरना है, ठीक है। पहले समीकरण में, पहला समीकरण कौन सा है, 4x माइनस 9y बराबर में 20, इसमें भरना है, ठीक है। 4x माइनस 9y बराबर में 20, इसमें अपने y के मान को भर देना, और ध्यान रखना जीरो अगर किसी के साथ गुणा करता है उसको भी लेके खत्म कर देता है। जीरो के अगर किसी के साथ गुणा होगी तो उसको भी खत्म कर देता है। वो जीरो के पास आके दिखाए कोई, गुणा करके दिखाए कोई, ऐसी चुटकियों में खत्म कर देगा, ठीक है। अच्छे से करो, फिर एक्स का मान निकाल देना, फिर आ जाएगा। जल्दबाजी में मत करो, आराम से करो, बिल्कुल सोच समझ के, तुक्काबाजी मत करो। डन मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, करो पर सॉल्व करो। आपको लगता है कि y का मान तो सही आ गया, x का सही नहीं आ रहा, तो एक बार निकालो, नहीं आया दूसरी बार फिर से निकालो, तीसरी बार फिर से निकालो, कभी ना कभी तो आएगा। कब तक बचेगा, है ना, कभी ना कभी तो आएगा। तीसरी बारी में नहीं आया तो चौथी बारी में तो पक्का आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करते रहनी है। और ये आपकी क्लास का मतलब विलोपन विधि का आखिरी सवाल है, उसके बाद शायद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म है। समय बचेगा तो एक छोटा सा टेस्ट रखूंगी मैं, हम क्वेश्चन करेंगे जो कभी पिछले किसी जमाने में आए थे, आपको वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सॉल्व करो, 7-8 मिनट बचते हैं तो फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे पुराने ड्राइंग जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। 30 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। बट अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि आंसर ज्यादा जो है वो गलत है, ज्यादातर बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो थोड़े गलत गलत से लग रहे हैं, सही आंसर कम लग रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए अपना अपना आंसर।
जिसने कर दिया वो हैंड रेज कर दो बस, और जिसने नहीं किया वो आराम से सॉल्व करो। ऑप्शन ध्यान से देखा करो ना कि भाई आपका x कितना आया है, ऑप्शन में x कितना लिखा है, आपका y कितना आया है, ऑप्शन में y कितना लिखा है। ध्यान से देखा करो, जो आपका x है वो ऑप्शन में भी x का ही मान होना चाहिए, जो आपका y निकला है ऑप्शन में भी y का वही मान होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से करो बिल्कुल। मैम और क्वेश्चन में हाँ, समय बचेगा तो और क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन होंगे वो जो पिछले साल आए थे किसी एग्जाम में, आपके एनुअल एग्जाम में आए थे इसी थर्ड चैप्टर की ही। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। मैम पोल नहीं खुल रहा। पर पोल तो ओपन ही है। नीचे जाओ, 3 बिंदु पे जाओ, वहां से एक्टिविटीज पे जाओ। मैम एक्टिविटीज ही नहीं दब रहा अभी लग। क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो, फिर हो जाएगा। ओके मैम। 34 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, और बाकी बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं। कर लो कर लो। डन। ओके, अभी कौन कौन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बताओ, माइक ऑन करके यस बोलो। कोई नहीं है क्या? ऐसे कैसे? जिन्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलो। वंदना और हिमांशु ने इस बार कर दिया है। वंदना, आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है क्या? ओके, अंजलि आप कर रहे हो अभी? हो गया मैम। अच्छा ठीक है, वंदना का भी हो गया। साहिल, अयान, अल्फिया, सतीश, सुरुचि, कर लिया आपने भी? तो फिर चलो चलते हैं आगे। 10 सेकंड का वेट कर रही हूं, जिसने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप दे सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। नहीं, आंसर देना है नहीं तो चैट बॉक्स तो खुलेगा ही नहीं तो फिर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं एक साथ। यहाँ पे सीखो बस, ठीक है, यहाँ पे सीखो। तो आपको यहाँ पे दे रखा था ये सब, मैंने आपको बता दिया था करना क्या क्या है। तो हमको जो है वो पहले समीकरण को 4 से गुणा करवानी पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 4 ने 4x को गुणा की तो 16x आ गया। 4 ने 9y को गुणा की तो 9 चौक 36y आ गया। 4 ने 20 को गुणा की तो 4 दूनी 8, 80 आ गया। पहला समीकरण बन गया ये। असल में पहला समीकरण था 4x माइनस 9y बराबर 20, लेकिन गुणा करने के बाद ये ऐसा बन गया। अब इसके बाद देखो तो 16x ऐसे का ऐसा, माइनस का 7y ऐसे का ऐसा, बराबर में 80 ऐसे का ऐसा। नंबर 1 चीज तो हमने कर ली कि संख्या बराबर तो हमने कर ली है ना, संख्या तो हमने बराबर कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, तो जो चिन्ह थे अब उनको भी अलग करना है, क्योंकि 16 भी जमा का, ये 16 भी जमा का सेम तो चाहिए नहीं। सेम साइन होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, तो साइन करने पड़ेंगे उल्टे। 16 नीचे वाला जमा का था, मैंने इसको माइनस का निशान दे दिया। अगर इसको माइनस का निशान दिया है तो पूरे समीकरण को फिर इनके साइन को उल्टा करो, पूरे समीकरण के चिन्ह उल्टे करो। अगर 16 का चिन्ह उल्टा करो, सभी का उल्टा करो। 7 के साथ माइनस था, माइनस का उल्टा करूंगी तो जमा बन जाएगा। 80 के पास जमा था, जमा का उल्टा करूंगी तो माइनस बन जाएगा। 16x से 16x कट गया। 36 और 7 को मैं क्या करूं, जमा करूं कि घटा दूं? माइनस माइनस करो।
माइनस करो। माइनस 36 में से 7 गया तो आ जाएगा 29। कैसा 29? माइनस का 29, है ना। साथ में इसके y बराबर में 80, और 80 को क्या करूं, जोड़ूं कि घटाऊं? घटा घटाओ, आ जाएगा 0। 80 में 80 गए 0। अब ये जो माइनस का 29 है ये y के साथ कर रहा है गुणा, ठीक है। तो अगर y को मैं छोड़ू अकेला तो ये माइनस का 29 0 के पास जाके भाग करेगा। ये माइनस का 29 0 के पास जाके भाग करेगा। मैंने बताया था 0 को कोई भाग करने के लिए आए, 0 को कोई गुणा करने के लिए आए, 0 उसको खत्म ही कर देता है। तो 0 ने माइनस के 29 को भी खत्म करके क्या बना दिया, 0 ही बना दिया। y आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी में था। तो कंफ्यूजन आपकी होनी चाहिए थी ए और बी में, लेकिन बहुत से बच्चों ने पता नहीं क्यों ऑप्शन नंबर सी और डी को चुना था। y 0 है तो वो ऑप्शन नंबर ए और बी में ही था ना। यहाँ तो y माइनस का 1 था, यहाँ तो y 2 था, तो ये तो गलत थे ऑप्शन, इनको तो हमने देखना ही नहीं था। अब पहला ऑप्शन सही कि दूसरा सही, इसके लिए निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए मैंने एक बताया था 4x माइनस 9y बराबर 20 में y का मान भर दो तो x अपने आप निकल जाएगा। तो 4x को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, माइनस के 9 को ऐसे का ऐसा रहने दिया, y की जगह पे 0 है तो 0 लिख दिया, बराबर में 20 था तो 20 लिख दिया, ठीक है, बराबर में 20 था तो 20 लिख दिया। 4x ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और मैंने कहा था कि 0 अगर किसी के साथ गुणा करता है तो उसको भी 0 कर देता है। 0 ने माइनस के 9 के साथ गुणा की, उसको भी 0 कर दिया। 29 के साथ भाग, माइनस का 29 इसको भाग कर रहा था, इसको भी 0 कर दिया। माइनस का 9 गुणा कर रहा था, इसको भी 0 कर दिया। तो लिखो ही मत, इस वाली चीज को लिखो ही मत, सीधा लिखो बराबर में 20, क्योंकि माइनस 9 गुणा 0 तो 0 हो चुका है। फिर हमने x को छोड़ा अकेला, x के साथ 4 गुणा कर रहा था और इसके बराबर में जो था वो 20 था। तो 4 अगर यहाँ गुणा कर रहा है तो वहां जाके भाग करेगा, भाग करेगा तो इसको काट देगा, 4 1 कम 4, 4 5 20। तो इस तरह से x का मान जो है वो 5 आ गया। तो इसी तरह से हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, x 5 के बराबर और y 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी और डी तो पहले ही गलत थे, क्योंकि y का मान यहाँ पे गलत था। ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं उस टाइम दिखा तो अभी ध्यान से देखो कि x, तो y का मान जो है वो यहाँ पर -1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसा तो कुछ निकला ही नहीं। हमारा y तो 0 निकला था, हमारा y तो निकला था 0, तो इसलिए ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाते। हाँ, इन दोनों में y 0 0 था, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते थे कि a को करें कि b को करें। तो हमने फिर जब x का मान निकाला तो वो 2 के बराबर नहीं आया, वो 5 के बराबर आया। तो हम समझ गए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले साल आया था, रिवीजन क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपने बताना है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा, बस इतना। बेटा माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। अभी इस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा ये आपने बताना है, जो हमने सीखा था ना, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, बस उसका इस्तेमाल करके बताओ कि इस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा। ये क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में आया था, किसमें आया था ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ आया था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देखे तो उनमें ये सवाल मिला था। तो बस इसको करो, देखते हैं। बेटा माइक ऑन करके नहीं, पोल में आंसर करना है, और इसका आंसर मुझे नहीं पता। पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकालो, फिर जो भी आंसर आएगा वो पोल में जाके दे देना। ठीक है, चलिए जाइए और अपना आंसर दे दीजिए। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकाल के जो भी आंसर आ रहा है, जैसा भी आंसर आ रहा है पोल में दे दो, तो मुझे पता चल जाएगा किसको कितना कितना याद है जो हमने किया था। ट्रिक भी बनाई थी, है ना, ट्रिक भी आपको बताई थी, तो बस उसका इस्तेमाल करो और अपना आंसर दे दो। ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मैं बोल देती हूं। पहला ऑप्शन है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर बी समांतर, ऑप्शन नंबर सी संपाती, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
डन मैम। ओके, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। किए थे हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले किए थे, पर ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, समीकरण का ग्राफ तो नहीं बनाते, लेकिन बिना ग्राफ बनाए सिर्फ समीकरण को देख के पता लगा लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। बस समीकरण को देख के और a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकाल के पता लगा लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलेगा किसको किसको पिछली चीजें याद रहती है। अभी तो मुझे बहुत से गलत आंसर दिख रहे हैं, बहुत से गलत आंसर दिख रहे हैं। क्यों याद नहीं रखते आप चीजों को? याद रखा करो ना, अच्छे से सीखा करो, फिर याद रखा करो। याद नहीं रखोगे तो फायदा क्या है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। और अगले मंडे से, मतलब परसों की क्लास से, हम आपका हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन शुरू करेंगे, जिसमें हम 14th चैप्टर करेंगे, 14वां चैप्टर करेंगे, माध्य माध्यक बहुलक वाला। तो जिसको जिसको भी सीखना है माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, और इस प्रश्नावली से कौन कौन से सवाल पिछले सालों में आए हुए थे, वो मंडे की क्लास में जरूर आएंगे। मंडे की क्लास को मिस नहीं करेंगे। मंडे से लेकर के जितनी भी क्लासेस होंगी आपके पेपर होने तक, मतलब 29 तारीख तक, हम मैथ का रिवीजन ही करेंगे। पहले 14वां चैप्टर करेंगे, उसके बाद देखते हैं 7वां कर लेंगे, उसके बाद छठा कर लेंगे, क्योंकि समय कम है, सारे चैप्टर तो नहीं कर पाएंगे। 3 चैप्टर तो आपने अवंती में सीख लिए, तो इसके अलावा जो चीजें बचती हैं वो हम फिर रिवीजन में सीखेंगे। ठीक है, तो मंडे से आलस नहीं चलेगा। मंडे से बिल्कुल कॉपी पेन लेके आना है। अगर एग्जाम में चाहते हो कि अच्छे नंबर आए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, तो मंडे की क्लास में बिल्कुल रेगुलर रहना है और बिल्कुल अटेंटिव रहना है। अटेंटिव मतलब हर एक चीज को, हर एक बात को ध्यान से सुनते हुए समझना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। इतना भी लंबा सवाल नहीं है, 31 भी हो गए। क्लास का टाइम भी आपने तो ऊपर कर दिया। अभी करूंगी 5 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया कर देना, और फिर इसको सीखेंगे करना क्या था। 5 4 3 2 1। तो पोल अभी के लिए मैंने कर दिया है एंड, और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना था। बहुत से बच्चों ने आंसर किया है गलत, बहुत बच्चों ने। याद रखा करो चीजों को, ऐसे तो नहीं चलेगी चाल। तो हमको पहले तो इन समीकरणों की तुलना करनी होती है। a1x जमा का निशान b1y जमा का निशान c1 से, और नीचे वाले की तुलना करते हैं a2x जमा का निशान b2y जमा c2 बराबर 0 से। ठीक है, सबसे पहले हमने वैल्यू निकालनी है a1 b1 c1 की, a1 b1 c1 की, और वैल्यू निकालनी है a2 b2 c2 की। a1 की जगह पे 6 है, 6 लिख दिया। b1 की जगह पे -3 लिख दिया। c की जगह पे 10 लिख दिया। a2 की जगह पे 2, b2 की जगह पे -1, c2 की जगह पे 9 लिख दिया। अब हमने यहां से निकालना है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 की जगह पे 6 है, 6 लिखो। a2 की जगह पे 2 है, 2 लिखो। b1 की जगह पे -3 है और b2 की जगह पर है -1। c1 की जगह पे है 10 और c2 की जगह पर है 9। ठीक है, कटते हैं तो काट दो। 2 1 कम 2, 2 3 6, ये आ गया 3/1, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 3/1, 10 में से 9 कट गए, नहीं काट सकते, तो ये इतना ही रहेगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि भाई जो a1 बटा a2 था वो तो b1 बटा b2 के बराबर था, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं था। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि जब 2 को बराबर की चीज मिल जाती है पर तीसरे वाले को बराबर की चीज नहीं मिलती तो वो इससे हो जाता है नाराज। अब अगर ये नाराज है तो ये कैसे चलेंगे? दूर दूर चलेंगे। कैसे चलेंगे? दूर दूर चलेंगे। चलेंगे साथ ही, पर दूरी बना के। नाराज है ना भाई, कैसे चले साथ में? दूर दूर चलेगा, पास चलेगा ही नहीं। तो रेखा हो जाएगी समांतर। कैसी रेखा हो जाएगी? समांतर। तो बस ये था इसका आंसर कि रेखा होगी समांतर। एक क्वेश्चन इतना आसान, 1 नंबर का, अगर इसको आप सही कर लेते तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। 1 नंबर आपको देने से कोई रोक ही नहीं सकता, एग्जामिनर तक नहीं रोक सकता, गलती ही नहीं निकाल सकता। जब सब सही किया तो कैसे नंबर काटे? अच्छा, अब मान लो सवाल होता कि रेखा समांतर है
हल कितने होंगे? रेखा समांतर है, हल कितने होंगे बताओ? मैम कोई हल नहीं है मैम। कोई हल नहीं होगा। और Zero. जब कोई हल ही नहीं होता तो संगत होगा कि असंगत? असंगत। असंगत। बस तो इतने से आपको अगर पता हो, आपको केसेस पता हो, तो 3 सवालों के आंसर आप दे सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, चलो तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछो। और आपका 3rd चैप्टर आज खत्म हो चुका है पूरी तरह से। और बस इतना ही रखते हैं इसको, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन।